हेलो गाइस, माई सेल्फ अजीत। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन का नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परावर्तन का नियम पढ़े थे हम लोग का नियम, ठीक है। परावर्तन का नियम पढ़े थे। इसमें हम क्या पढ़े थे? परावर्तन का कितना नियम होता है? तो परावर्तन का हम लोग कितना पढ़े थे? 2 नियम होता है, ठीक है। 2 नियम होता है। तो कौन कौन होता है? तो एक होता है आर बराबर में यानी कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण तथा नहीं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये लोग हम इतना हम पढ़े थे पिछले क्लास में। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट 2 में क्या होता है हम लोग का। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम जानेंगे कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण परावर्तन कैसे करता है, यानी कि कैसे होता है, ठीक है। समतल दर्पण पर पड़ने वाला किरण परावर्तन कैसे होता है, तो देखेंगे इसमें हम। क्लास 10 का है, इसको छोड़ देते हैं। पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 इसका नाम है परावर्तन का नियम, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण परावर्तित कैसे होता है। तो हम जानेंगे कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला किरण लंबवत परावर्तन के बाद उसी बिंदु पर क्या होता है? उसी पथ पर लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश की किरण परावर्तन समतल दर्पण से प्रकाश की किरण परावर्तन कैसे करता है, ठीक है। कैसे करता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर क्या होता है? परावर्तित होकर उसी पथ पर क्या होता है? तो लौट जाता है, ठीक है। लौट जाता है, उसी पथ पर लौट जाता है। तो इसका मैं चित्र एक चित्र में बनाऊं। ये क्या हो जाएगा? हम लोग का दर्पण हो जाएगा, ये बी बिंदु, और यहाँ पे हो जाएगा ओ बिंदु, ठीक है। इसको मैं जब ये किरण यहाँ पे दर्पण से किरण टकरा है, ठीक है। तो प्रकाश क्या होगा? यहाँ पे जिस पथ से आया है या जिस पथ से ये जा रहा है किरण, उसी पथ पे क्या होगा? ये लौट जाएगा, ठीक है। इसमें हमको यही पढ़ना था। इसमें हम लिखेंगे ये क्या है? ये कौन सा है? परावर्तित। क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? तो हम लोग का आपतित किरण। यहाँ पे क्या होता है हम लोग का? ये लंबवत पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि अगर लंबवत किसी वस्तु पर लंबवत कोई प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? वो हम लोग का 90 डिग्री का होगा। यह हम लोग देख लिए। और इसमें क्या होता है? इसको हम n मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम जानेंगे तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? ये r हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाएगा I, ठीक है। कोण I हो जाएगा। इतना हम देखें, ठीक है। इतना देखो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है कि प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम।
यानी कि देखेंगे हम व्हाट इज इमेज। ठीक है, इमेज यानी कि होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या है, तो इसमें हम जानेंगे, क्या जानेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या बोलते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे अब, किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, नहीं यहाँ पे दर्पण से लिखेंगे, दर्पण से परावर्तन, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या होते हैं, मिलती है या मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, यानी कि काइंड्स ऑफ इमेज। इमेज के देखेंगे हम कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो पहला क्या होता है, हम वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम। पहला हो जाएगा हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें हम वास्तविक प्रतिबिंब में हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे हम। तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। इसमें हम देखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या बोलते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखते हैं हम, फिर से देखेंगे हम कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या बोलते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि किसी बिंदु
स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है वास्तव में मिलता है, ठीक है, मिलता है, क्या बोलते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। इसका हम लिखेंगे इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब का विशेषता है, यहाँ पे लिखेंगे विशेषता, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब का विशेषता क्या है, ठीक है, विशेषता क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे कि ये क्या होता है, ये इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और दूसरा, यह हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम जाने क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या बोलते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका विशेषता क्या है, तो पहला हम देखेंगे कि इससे क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो हम जिसे देख रहे हैं उसे हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पीछे यानी कि ये वस्तु क्या है, यहाँ पर इसको प्रकाश देंगे तो ये क्या आएगा, इस पर अथवा पर्दे पर यानी कि आ जाएगा, यानी कि इस पर छपा जाएगा, ठीक है, इसका आकार। और क्या होता है दूसरा हम देखेंगे कि यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये देखें, अब हम अगला जानेंगे कि वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे हम, इसे हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, इसे हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इसमें हम फिर से बोल देते हैं इसको, जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किसी बिंदु किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखेंगे इसमें हम इसका विशेषता क्या होता है। आप लिखेंगे विशेषता। इसका विशेषता क्या होता है कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना यानी कि ये बोल रहे हैं काल्पनिक, जो हम कल्पना कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बोलता है, सीधा बनाता है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे पहला हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा इसमें कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें हम देखें कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से क्या होता है, आती हुई प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा हम लोग का विशेषता क्या हो जाएगा इसमें? विशेषता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कि यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इतना हम लोग देखें, तब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाएगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। पार्श्व परिवर्तन और विपरिवर्तन। तो आप लिखेंगे पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन में देखेंगे हम, इसमें हम क्या हो जाएगा हमका कि वह घटना जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घुमाते हैं, तो फलस्वरूप हम क्या प्राप्त होता है, ये जैसे ये है तो एक वस्तु होगा, इसमें हम नाम लिख दिए, क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इसमें आर हो गया। इसको हम अगर 180 डिग्री के परितः हम घुमाएंगे, इसको 180 डिग्री के परितः हम लोग घुमाएंगे, तो ये क्या होगा कि हम लोग का ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो है ठीक है, ये सब चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे फलस्वरूप क्या होगा, ये हम लोग का जो बाएं साइड का भाई था, दायां साइड का भाई है, वो भाग है जो कहाँ गया, बाएं साइड में। ठीक है, और बाएं साइड का भाग है जो दायां साइड में है। ठीक है, और ऊपर वाला नीचे आया, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर चला गया। ठीक है, या इस चित्र में हम
बता रहे हैं ये जो ऊपर था ये क्या होगा नीचे, और ये नीचे वाला क्या होगा ऊपर चला गया। ठीक है, फिर दाएं वाला बाएं में, बाएं वाला दाएं में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इसमें लिखेंगे हम कि वह घटना जिसके वह घटना जो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्या होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः 180 डिग्री के 180 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 180 डिग्री के कोण पर हम घुमाते हैं फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है कि हम बताएं ना कि ऊपर वाला भाग नीचे में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे में, ठीक है, नीचे में, और दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा ऊपर में। नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा ऊपर में, और दायां वाला भाग क्या हो जाएगा बायां में। और ये हमने देखा, बस इतना, इसे क्या बोलते हैं, दायां वाला भाग बायां में हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो इसका हम चित्र बना देंगे, यहाँ पे आप चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, यानी कि ये होता है हम लोग का ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये होता है हम लोग का परिधीय अक्ष। विपरिवर्तन क्या होता है कि बस जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ना, बस इसको हम क्या होता है क्षैतिज अक्ष से हम लोग इसको घुमाएंगे, यानी ये क्षैतिज अक्ष से 180 डिग्री के कोण पर हम लोग घुमाएंगे। तो जो परिवर्तन होगा क्या बोलते हैं उसे हम विपरिवर्तन बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं 180 ऊर्ध्वाधर अक्ष के परिधीय हम लोग घुमाए 180 डिग्री पर, क्या बोलते हैं 180 डिग्री पर हम लोग घुमाए हैं। तो क्या हुआ है कि ऊपर वाला नीचे में, ठीक है, और विपरिवर्तन में क्या होगा, हम लोग क्षैतिज अक्ष से परिधीय घुमाएंगे। तो देखिए क्या होता है, देखेंगे, हम देखेंगे, इसको मिटा देते हैं हम। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विपरिवर्तन। क्या हो जाएगा विपरिवर्तन, ठीक है। तो ये देखते हैं विपरिवर्तन क्या होता है हम लोग का। विपरिवर्तन लिखेंगे कि वह घटना बताया है, तो बस इसको बस लिख देते हैं। अब वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु को क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर
घुमाते हैं तो फलस्वरूप क्या होता है हम लोग का, फलस्वरूप यहाँ पे हम बना रहे हैं एक चित्र। इसमें हो जाएगा ए। तो इसको हम घुमाए ऊर्ध्वाधर अक्ष से परितः तो क्या होगा, ये वाला भाग हो जाएगा, नीचे वाला भाग ये भी ऊपर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्या इसी को बोलते हैं हम बी परिवर्तन। तो इसमें लिखेंगे हम दायां वाला भाग बायां में। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, बस इतना हम लिख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, बी परिवर्तन बोलते हैं। पार्श्व परिवर्तन में लिखा दिया, बस उसी का इसमें भी होता है, इसको आप लिख लीजिए, या इतना पे ही हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या होगा हम लोग का, कि अब देखेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति देखते हैं हम। ठीक है, क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे। तो पहले स्थिति हम समतल दर्पण में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए उसको एक साथ लिख देंगे। इसका हम चित्र ये बना लीजिएगा। इसका चित्र ये नहीं होगा, ठीक है, इसका चित्र ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम लोग देखेंगे समतल द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। तो यहाँ पे लिखेंगे समतल द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। ठीक है, स्थिति नहीं, पहले हम लोग जानेंगे इसका विशेषता क्या है। क्या विशेषता, तो विशेषता क्या हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे पहला क्या हो जाएगा हम लोग का विशेषता नंबर 1। इसमें लिखेंगे हम यह प्रतिबिंब के पीछे बनता है। क्या होता है, पीछे बनता है। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा थोड़ा स्टोरेज भरने के कारण ये वीडियो रुक गया था, तो इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की विशेषता क्या है। तो पहला हम लोग देखा, यह प्रतिबिंब के पीछे बनता है, यह दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, क्या था, यह दर्पण से क्या हो जाएगा, दर्पण से पीछे बनता है। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बराबर, वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, प्रतिबिंब इसका बराबर होता है। और तीसरा हम लोग का हो जाएगा, इसमें तीसरा हम क्या देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के अपेक्षा सीधा होगा। ठीक है, ये तो बराबर होगा और इसमें क्या होगा, सीधा होगा एकदम। और हम लोग का फोर्थ हो जाएगा, हम लोग का फोर्थ क्या होगा कि प्रतिबिंब पार्श्व, ठीक है, पार्श्व रूप से
क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा। तो हम लोग का 5वां हो जाएगा, प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, आभासी, प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या होगा हम लोग का, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। कितना हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण का विशेषता इतना देखा हम लोग, 5 गुट देखा। इसको फिर से बोल देते हैं। तो यह दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा हम लोग का हो जाएगा यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बराबर बनाता है, क्या बराबर होता है। तीसरा हम लोग का हो जाएगा पॉइंट कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनाता है, ठीक है, क्या होता है, बनाता है। और चौथा हम लोग का हो जाएगा कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा। प्रतिबिंब जो भी बनाएगा समतल तल में जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होगा, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। और 5वां पॉइंट हो जाएगा हम लोग का कि प्रतिबिंब आभासी बनाता है, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और तो हम जानेंगे कि हम पहले हम पढ़ लिए हैं, इसके पीछे पढ़ा हम लोग कि आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हम जानेंगे क्या था कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, और काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो अगला इसका देखेंगे हम, 6वां पॉइंट क्या है, विशेषता में 6वां पॉइंट क्या है। छठवां पॉइंट देखेंगे हम कि प्रतिबिंब क्या, कि प्रतिबिंब, इसमें इंक डाल लेते हैं, फैन को बंद कर दें। इस पर क्या देखेंगे हम कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना दर्पण से आगे वस्तु रखा गया है, ठीक है, रखा गया है। तो इतना हम लोग देखा। तो हम लोग एक चीज़ जानेंगे